हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि हमें जो है इस स्टेटमेंट से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है? द 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, मतलब 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। उन्होंने क्या किया? मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिया। If the number of girl is more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो हमें इन्होंने क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, 10 थे और लड़कियां थी लड़कों से 4 ज़्यादा थी। ओके, अब ये बोल रहा है भाई कितनी बच्चों ने जो है, जो उसमें जो स्टूडेंट्स ने जो पार्ट लिया उसमें से लड़कियां कितनी थी और लड़के कितने थे। ओके, तो जो पूछा गया वो हमको मान लेना होता है सबसे पहले। तो सबसे ऐसा कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, उसको हम मान लेते हैं कि x गर्ल्स ने पार्ट किया, और लेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने थे, क्योंकि दो वेरिएबल में है ना लीनियर इक्वेशन, तो ये दूसरा वेरिएबल मानना है, वो y मान लेते हैं। तो लड़कियां इतनी होगी, लड़के इतने होंगे। अब देखो इक्वेशंस में क्या है, सबसे पहले टोटल 10 है ना स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो वो 10 बनना चाहिए। तो पहली बात तो क्या है कि x प्लस वाई, ये बन जाएगा 10। ये आ गई इक्वेशन 1। ओके, इसी स्टेटमेंट से, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स है तो जब मैंने दोनों स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया तो टोटल 10 आना चाहिए। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है। ओके, इसका मतलब कि अगर मैं लड़कियों में से लड़के माइनस कर दूं तो वो 4 बचने चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो लीनियर फॉर्म, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग वैल्यूज पे x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको प्लॉट करेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 के लिए देखते हैं। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। तो ये हो गया x, ये हो गया y। ओके, तो पहले x की वैल्यू देखो, मान लो कि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ इस इक्वेशन में। अगर मैं x 0 रख दूँ यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। देखो आप सॉल्व करके देखो इस इक्वेशन को, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये पूरा रफ काम के लिए यूज करूंगा मैं नीचे। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो x अगर 0 रखा तो y 10 आ गया। ओके, इसी प्रकार से अब अगर मैं y को 0 रख दूं इसमें तो क्या होगा? x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 10, तो x आ जाएगा 10। ओके, और अब मान लो कि मैं इनमें से कोई सी भी एक और वैल्यू रखती, मुझे 3 वैल्यू चाहिए होती है। हालांकि लीनियर इक्वेशन में ना 2 वैल्यू काफी होती है, लेकिन क्वेश्चन को अगर एक्यूरेटली सॉल्व करना है कि कोई डाउट ना रह जाए तो 3 वैल्यू लेनी चाहिए। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, x को ना 5 मान लेता हूँ। ओके, तो x को मैं 5 मान लेता हूँ, तो y कितना आएगा यहाँ से? ओके, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू, जब ये 5 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा, क्योंकि 10 में से 5 के 5 रह जाएगा, तो ये 5 आ गया। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। ओके, इस इक्वेशन के लिए। ओके, ये आ गई वैल्यूज, ये तो ये बन गया एक टेबल। अभी ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरी इसके लिए करेंगे। कौन सी वाली? ये वाली इक्वेशन के लिए। ओके, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए क्या क्या वैल्यू आएगी। ओके, x और y। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, y की अलग अलग वैल्यू डाल देता हूँ। अगर मान लो y 0 रखूँ इस इक्वेशन में, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो 4 आ जाएगा, तो x आ जाएगा 4। अब अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूँ तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू, जब माइनस 1 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, तो x जो है वो 5 आ जाएगा। ओके, अब y अगर मैं 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू, जब ये 2 माइनस का है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये आ गई दूसरी वैल्यू। ओके, तो ये एक और टेबल हमारे पास बन गया, ये वाला, कि x और y की क्या क्या वैल्यू, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाके इनको प्लॉट करेंगे। ये टेबल आप ध्यान में रखिए, मैं अगले उसमें लिख दूंगा। वैसे तो ये 2 इक्वेशंस है और ये टेबल है। ओके, इनको हमने अब प्लॉट करना है। तो अभी मैंने जो है वो टेबल जो है, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल है और ये वाली इक्वेशन के लिए ये टेबल है, और ये ग्राफ पेपर है। ओके, अभी हम इसमें ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एक्सिस के लिए आप इसमें ध्यान रखिए ये कि हमारा ये जो रेंज है ना, पूरी की पूरी रेंज कवर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूरी कवर होनी चाहिए। इस ऊपर वाले में x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 10 है। नीचे वाले में x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि सारी की सारी वैल्यू कवर करे। ओके, लेकिन सेफ क्या रहता है कि अगर आप अपना ओरिजिन यहाँ कहीं रखें ना तो वो सेफ रहता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा लगभग ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख के
एक्स एक्सिस बनाऊंगा मैं। ये खींच ली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन भी खींचूंगा। ये हो गई वर्टिकल लाइन। तो अभी इनको थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं हम लोग। तो अभी ये हो गया इसका ओरिजिन। ओके, तो ये वाला पॉइंट है 0 0, ठीक है। और ये वाले पॉइंट जो है ये मार्क कर लेता हूँ यहाँ से लेके, ये है पॉइंट नंबर 1, ये ओरिजिन है, ये है पॉइंट 0 0। ओके, ये है 1, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमको मैक्सिमम 10 ही चाहिए क्योंकि x और y की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और ये तो 0 है, इट इज़ 0 0। ओके, और ऊपर की साइड को अगर आप देखोगे तो वैसे ही मार्क कर लेंगे हम, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। डिजिटल स्केल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन आप जब एक्चुअल ग्राफ पेपर पे लिखोगे तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमने मार्किंग कर ली। ओके, ये वाली है हमारी, क्या है ये है y एक्सिस, और ये वाली है x एक्सिस। ओके, तो हम अब इस पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन एक एक करके प्लॉट करेंगे। तो चलिए इनको प्लॉट करना शुरू करते हैं। अभी हम प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, ओके, ये वाली इक्वेशन प्लॉट करेंगे। अब सबसे पहले x और y की वैल्यू हमने प्लॉट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, x 0 मतलब ये 0 ओरिजिन है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। यहाँ हमने y की वैल्यू देखनी है कितनी है। तो जैसे मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊंगा, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ओके, ऐसे ही जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10 है। ओके, y की वैल्यू 0 होती है इस एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 10 है, मतलब ये दूसरा पॉइंट ये हो गया। ओके, और तीसरा पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 है। तो यहाँ से मैं आऊँगा, ये देखो ये 5 है x की वैल्यू, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा 5 जो है ये वाला पॉइंट है। अब मेरे पास ये 3 पॉइंट हो गए, मुझे तीनों पॉइंट जो है आपस में जोड़ने हैं। ओके, तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ। तो ये रूलर आ गया, अभी मैं इनको जोड़ता हूँ आपस में तीनों पॉइंट्स को। ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। ओके, ये देखो तीनों स्ट्रेट लाइन में आ गए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको मैं जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। तो ये बन गई पहली लाइन। अब दूसरी लाइन भी सिमिलर वे में ड्रॉ करेंगे। तो ये रहेगी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो इसमें देखिए जब x की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू है 0, y की वैल्यू 0 इस एक्सिस पे होती है, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया, ये वाला। ओके, और दूसरा पॉइंट कहाँ बनेगा, जब मेरी x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 है, तो x 5 यहाँ पे रहता है और 1 जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो दूसरा पॉइंट है हमारा ये वाला पॉइंट। ओके, और तीसरा पॉइंट कहाँ पे रहेगा, जब जो है हमारी x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 6 इधर है और 2 जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ओके, अब इन तीनों पॉइंट को आपस में हम एज यूजुअल एक जो रूलर से ऐड कर इनको ड्रॉ कर लेंगे। आप एक बात देखिएगा, तीनों पॉइंट ना हमेशा एक लाइन में आते हैं। अगर लाइन में नहीं आ रहे तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। ओके, ये आपने बिल्कुल ध्यान देना है। अगर मान लो कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ मिस्टेक हुई है तो ये पॉइंट लाइन में नहीं आएंगे। तो अब मैं इन तीनों को आपस में जो है जोड़ देता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये हमारी दूसरी लाइन बन गई। इनको पहले लिख लेते हैं कौन सी लाइन क्या है। तो ये देखिए दोनों लाइनें बन गई। क्योंकि मैंने डिजिटल स्केल से ड्रॉ करी ना तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट थोड़े बाहर है, लेकिन जब आप एक्चुअल ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये सीधी एक दूसरे के ऊपर जाएगी। ओके, क्योंकि डिजिटल स्केल में थोड़ा सा ड्रॉ करने में पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं। ओके, तो अब जो है देखिए इनके लीजेंड लिखने हमने। ये वाली लाइन कौन सी ड्रॉ करी थी हमने, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वो मैं लिख दूंगा। ओके, तो ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, और ये वाली कौन सी लाइन है, ये है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये आपस में यहाँ पे देखो जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है वो हमारा सोल्यूशन का पॉइंट रहता है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखोगे तो 7 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, ये वाला पॉइंट ये है हमारा सोल्यूशन, जहाँ पे ये एक दूसरे को इन्होंने क्रॉस किया।
तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। तो क्या आ गया? इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ऐसा यहां मैं लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो, यहां लिख देता हूं। यह है x है यहां पे 7 और y है 3, ठीक है, 7 3 है। these lines intersects at point 7 3। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू 3 है। तो x क्या था? x था नंबर ऑफ गर्ल्स, विच इंप्लाइज कि नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to x is equal to 7 and number of boys is equal to y is equal to 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो ऐसे हम करेंगे इसको। ये मुश्किल नहीं है, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आएगी तो ये बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए। ओके, सो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अगर कुछ डाउट है तो नीचे प्लीज कमेंट करके मेरे से जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।